प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं ये समझेंगे। तो समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा इस तरह से होगी। वे अभिकारी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें हम योजक भी कहते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ने का कार्य करना। तो समुच्चय बोधक अव्यय में अव्यय जो है वह शब्दों को, वाक्यांशों को या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि समुच्चय बोधक अव्यय रेखांकित कीजिए। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो है उसको रेखांकित अर्थात अंडरलाइन, तो आपको उसे बताना है कि यह समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसे हल करने का एक तरीका, अब साफ परिभाषा में कह दिया कि या तो दो शब्दों को जोड़ेगा या वाक्यांशों को जोड़ेगा या उपवाक्यों को भी जोड़ेगा। तो सबसे पहले दिया गया जो भी उदाहरण है उसमें से हमें शब्दों को, वाक्यांशों को या उपवाक्य को अलग करना होगा। उदाहरण देखते हैं। क वह बहादुर ही नहीं अपितु विद्वान भी है। तो यहाँ दो वाक्य, पहला कौन सा, वह बहादुर ही नहीं, और दूसरा विद्वान भी है। इन दोनों को जोड़ने का काम अपितु ने किया। तो यहाँ पर ये अपितु समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। दूसरा, उसकी परीक्षा थी इसलिए वह यहाँ आ न सका। तो इसमें दो वाक्य, उसकी परीक्षा थी, ये आपका पहला वाक्य हो गया। अब वह यहाँ आ न सका, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए ने किया। तो इसलिए आपका समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा उदाहरण, कुश बड़ा था और लव छोटा। तो कुश बड़ा था, एक वाक्य हो गया, लव छोटा था, दूसरा वाक्य हो गया, और इन दोनों को जोड़ने का काम और ने किया। अन्य उदाहरण देखते हैं। जो ही मैं घर से निकला त्यों ही वर्षा आरंभ हो गई। जो ही मैं, तो पहले तो आप ये ले लो, मैं घर से निकला और क्या हो गया, वर्षा प्रारंभ हो गई। तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो ही त्यों ही इन्होंने किया। तो जो ही त्यों ही आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। समय पर सिनेमा हॉल पहुंच जाना ताकि पूरा चलचित्र देख सको। तो एक वाक्य तो आपका ये हो गया, समय पर सिनेमा हॉल पहुंच जाना, एक तो बात ये कह रहा है, और दूसरा पूरा चलचित्र देख सको, टाइम पे क्यों पहुंचना है, ताकि पूरा चलचित्र देख सको। तो इनको जोड़ने का कार्य इस शब्द ने किया। लंबोदर अर्थात लंबा हो उदर जिसका। लंबोदर एक शब्द हो गया। अब इसकी परिभाषा इन्होंने कैसे जोड़ी, तो लंबा हो उदर जिसका। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य अर्थात ने किया। तो अर्थात आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। तुम मोहन हो या सोहन। तो एक तो मोहन, दूसरा सोहन, इन दोनों को जोड़ने का काम ने किया। तो यहाँ पर अपितु, इसलिए और जो ही त्यों ही, ताकि, अर्थात, या, ये जो है शब्द
ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके मैंने इतने ही उदाहरण लिखे हैं, 3 उदाहरण और अभी बाकी हैं, वो आप स्वयं करने का प्रयत्न करेंगे। नहीं आएगा तो हम जब पढ़ेंगे, जो मैं आपकी क्लासेस लूंगी, तब आप मुझसे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमेशा स्वस्थ रहो।